So now it's time to learn the main part of this lesson, that is parts of a novel or story. एक स्टोरी या नॉवेल या फिर मूवी में भी जो मेन एलिमेंट्स मेन पार्ट्स होते हैं, व्हाट आर दीज मेन एलिमेंट्स और पार्ट्स, लेट्स अंडरस्टैंड इट इन डिटेल. Because if you know the parts of a story, novel or any movie, only then you can read or write a best novel, you can understand it better, you can imagine in a proper manner. If you don't know these parts, you are not going to understand a story in a proper manner. So let's understand it, because now you have read one novel, one storybook. Now you can understand it better. Your understanding can enhance on the next level of learning, because now you know what is novel and what can we get in a storybook. So let's understand the very important part, the main part, that is title or name of a story, name of a novel, or name of a movie. Title shows what are we going to read about, or what do you want to write about. Title should share this thing properly. नेक्स्ट थिंग, टाइटल जो होता है मेन आइडिया को रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है, एक हल्की सी झलक देता है आपके रीडर को, देखने वाले को, पढ़ने वाले को कि क्या हो सकता है बुक के अंदर. इज दिस क्लियर? द नेक्स्ट थिंग इज ऑथर. ऑथर इज अ पर्सन हु राइट्स अ स्टोरी. जो भी स्टोरी को लिखते हैं या बुक को लिखते हैं, उस बुक को लिखने वाले को ऑथर कहते हैं. नेक्स्ट इज इलस्ट्रेटर. इलस्ट्रेटर, प्लीज़ प्रोनाउंस इट विद मी, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाएगी. इलस्ट्रेटर वो इंसान होता है जो किसी बुक को, कई बार कुछ बुक्स जो होती हैं किसी अदर लैंग्वेज में होती है, जैसे कि हैरी पॉटर. हैरी पॉटर जो बुक है जिस पे मूवी भी बनी है, तो ये जो हैरी पॉटर की बुक थी ये इंग्लिश में लिखी गई थी बेसिकली, बट इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन किया गया, डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया. तो सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं होता है, ट्रांसलेशन के साथ साथ कुछ एक्सप्लेनेशन, कुछ पिक्चर्स की आवश्यकता नीड भी होती है. तो यहाँ पे काम आते हैं हमारे इलस्ट्रेटर भाई साहब. तो इलस्ट्रेटर भाई साहब का काम क्या होता है? बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि किसी स्टोरी को एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, किसी स्टोरी में अगर पिक्चर्स की ज़रूरत है तो वो देना. थर्ड थिंग, अगर किसी राइटर ने, किसी ऑथर ने किसी बुक को लिखा है और उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके नई कॉपी छपवाने की ज़रूरत है, तो इसको एक इलस्ट्रेटर और अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करता है. तो ये 3 जॉब है इलस्ट्रेटर का. नेक्स्ट थिंग इज सेटिंग. तो सेटिंग क्या होता है? सेटिंग से पहले आप बताइए क्या होता है इलस्ट्रेटर. मैम क्या होता है इलस्ट्रेटर? चित्र बनाने. इस तरीके से नहीं समझना है आपको, उस तरीके से समझना है जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे मैंने आपको समझाया अभी. ठीक है, ध्यान कहाँ होना चाहिए? मेरी बातों पे एकदम अच्छे से सुनना है. तो चलिए अब सेटिंग की बात करते हैं. सेटिंग वो नहीं है जो सेटिंग आप करते हो, ठीक है, सेटिंग पे आते हैं हम. तो सेटिंग जो स्टोरी के अंदर होती है, सॉरी थोड़ा सा मजाक हो गया, सेटिंग मतलब ये होता है कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट एज पर द सिनेरियो होना चाहिए, एज पर द स्टोरी होनी चाहिए. अब जैसे कि आप एक मूवी देखते हो, मूवी में क्या देखते हो? बर्थडे पार्टी होने जा रहा है, तो क्या करते हैं वो पूरा का पूरा सेट जो होता है आसपास का इन्वायरमेंट बर्थडे वाला बना देते हैं. कुछ केक्स होते हैं, बलून्स होते हैं, और लोग कोन वाली टोपी पहन कर आ जाते हैं. तो ये एक इन्वायरमेंट जो बनाते हैं, आसपास का परिवेश जो इन्वायरमेंट बनाया जाता है, इसको सेटिंग कहते हैं. तो मूवीज़ में तो दिखाना बड़ा आसान होता है, बदल दिया, बना दिया, सेट तैयार कर देते हैं. बट व्हाट अबाउट स्टोरी बुक्स, नॉवेल्स? तो आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपकी स्टोरी को स्टार्ट कैसे किया जाता है? I was going in a dark night road, and that road was so vacant. I was scared to see long tall trees rose. There were a number of trees which were tall.
some dogs were barking and some horror sounds were coming out. Ooh. I was scared. Suddenly a car came and went just back of me, and I was scared. Oh my God, what is this? And suddenly a woman appeared in front of me with a dark face. Then suddenly moon came at the top of the sky. And I said, I am not going to be alive. So did you understand? जो मैं कर रहा था इसको कहते हैं स्टोरी को नैरेट करना। दूसरी चीज़ जो मैंने बताया कि लंबे लंबे पेड़ हैं, घना अंधेरा है, गाड़ी आके गुजर रही है, कुत्ते भौंक रहे हैं, ये इस तरीके से स्टोरी में डिफ़ाइन किया जाता है। ये एक्चुअली में आपको सेटिंग बताई जाती है, आसपास का इन्वायरमेंट बताया जाता है। और किसी भी अच्छी स्टोरी को पढ़ने के लिए लिखने वाले इस तरीके से सेटिंग को डिफ़ाइन ज़रूर करते हैं ताकि जो भी इनको पढ़ रहे हैं वो इन्वायरमेंट को अच्छे से समझ सकें। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। When they entered in a house where murder was scheduled by a murderer, suddenly they turned and saw everything was totally ruined by a person or somebody. A lady was lying on the floor with knife in her belly. Lots of blood everywhere, but he found some footprints coming out of the door but going out of the window. These footprints. तो देखा आपने मैंने सेटिंग्स कैसे डिफाइन किया। सब कुछ बिखरा हुआ है, लेडी लेटी हुई है, चाकू लगा हुआ है, फुटप्रिंट्स पैरों के निशान हैं। सो इस तरीके से हम सेटिंग्स को डिफाइन करते हैं स्टोरी राइटिंग में या रीडिंग करते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि सेटिंग क्या है। अगर आप सेटिंग पर ध्यान दोगे, सही से पढ़ोगे तो आप स्टोरी को इमेजिन कर पाओगे। इमेजिन करेंगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा। नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम। हर स्टोरी में किसी न किसी मुद्दे को उठाया जाता है, कुछ ना कुछ उसका मोरल ऑफ द स्टोरी होता है, कुछ ना कुछ मेन आइडिया होता है। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या ज़रूर होती है हर स्टोरी में जिसके ऊपर कोई भी स्टोरी लिखी जाती है। सो प्लीज़ फाइंड आउट व्हाट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम। नेक्स्ट इज सोल्यूशन। अगर प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो उसमें आपको सोल्यूशन भी दिखाया जाएगा, ठीक है। और सोल्यूशन नहीं दिखाया गया तो टू बी कंटिन्यूड करके 3 डॉट्स मारते हैं कि हाँ आगे कुछ होने वाला है। जैसे बाहुबली के बाद टू बी कंटिन्यूड करके 3 डॉट्स लगा दिया जाता है ताकि बाहुबली 2 आने वाला है। नेक्स्ट थिंग, एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्टोरी का एंड होता है हैप्पी एंडिंग, सैड एंडिंग, नो एंडिंग। जैसे कि कसौटी ज़िंदगी की चलती थी पहले, जिसका कोई एंड ही नहीं होता था। हम तो बच्चे से बड़े हो गए और अभी तक कसौटी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। तो ऐसी भी कुछ स्टोरीज़ होती हैं जिसमें कोई एंड नहीं होता है, जब मन किया जहाँ से शुरू कर देते हैं। लेकिन नॉर्मली स्टोरीज़ की एंड होती है, या तो हैप्पी एंडिंग होगी या तो सैड एंडिंग होगी। दूसरी चीज़, अगर उनको नेक्स्ट पार्ट बनाना है तो टू बी कंटिन्यूड करके भी छोड़ते हैं। इन सब में एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कवर पेज। कवर पेज ऑफ अ बुक। कवर पेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ नॉवेल और स्टोरी बुक, बिकॉज जो दिखता है वही बिकता है मेरे भाई। सो कवर पेज शुड बी सो इंटरेस्टिंग एंड डिस्क्रिप्टिव, एंड इस पर बहुत ज़्यादा लिखा नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत पिक्चर होना चाहिए और एक आध थोड़े से वर्ड्स होने चाहिए। और वो वर्ड्स इतने अच्छे इंप्रेसिव होने चाहिए कि जो भी पढ़े उसका मन करे कि उस बुक को पढ़े। ठीक। नेक्स्ट थिंग, इसमें हर स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। दे आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। हर स्टोरी में मेनली 3 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोटैगनिस्ट। ठीक है। प्रोटैगनिस्ट वो होता है जो इसको हम लोग आम भाषा में हीरो कहते हैं। क्या कहते हैं? हीरो। बट टेक्निकली उनको कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। अगर आप कोई भी नॉवेल पढ़ रहे हो, स्टोरी बुक पढ़ रहे हो, उसमें जो मेन रोल लीडिंग रोल में होता है
पॉजिटिव वाला, अच्छा वाला रोल में होता है, पॉजिटिव रोल में, कैरेक्टर में, उसको कहते हैं प्रोटैगनिस्ट। दूसरा जो नेगेटिव रोल में होता है, मेन रोल में नेगेटिव वाला, मतलब कि विलेन का रोल करता है, उसको कहते हैं एंटागनिस्ट, आम भाषा में कहते हैं विलेन। नेक्स्ट इज सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। कुछ सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी होते हैं जिनके बिना तो कहानी अधूरी रहती है कि नहीं। सो दीज आर द मेन एलिमेंट और पार्ट्स ऑफ ए स्टोरी और नॉवल विच वी शुड नो फॉर बेटर एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए नॉवल। क्योंकि अगर आप अच्छे पढ़ सकते हो देन ओनली यू कैन राइट बेटर। एंड स्टोरी लिखा करें आप, बिकॉज बाई राइटिंग अ स्टोरी यू कैन इम्प्रूव योर लैंग्वेज अ लॉट। इट्स माई सजेशन फॉर यू, प्लीज राइट ए स्टोरी। भले ही छोटी स्टोरी हो लेकिन लिखे ज़रूर, एक स्टोरी ज़रूर लिखे। हर इंसान क्रिएटिव है, आई बिलीव हर किसी को ऑलमाइटी ने बहुत पावर दिया है। सो आपके अंदर भी वो क्वालिटी होगी, एक स्टोरी लिखें। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। इट विल हेल्प यू enhance your language at fantastic level.